दुनिया अपने कीमती असासे जो हैं उनको बचा के चलता है और हम पाकिस्तानी उसको डिस्ट्रॉय करने में मशहूर हैं। ठीक है। इंडिया टैलेंट को बनाने में और हम टैलेंट को बिगाड़ने में मशहूर हैं, आप ये कह सकते हैं। अच्छा जी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक टाइम था कि हम लोग का बिलीव ही हमारी बॉलिंग पर होता था, अब बैटिंग से बिलीव अब हटा बॉलिंग पर बिलीव चला गया। अब उससे भी वो बॉलर्स लेके अब उनका अपना डोमेस्टिक सिस्टम देखें कितना स्ट्रॉन्ग है। रोहित शर्मा देखें, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, अब देखें डोमेस्टिक सिस्टम खेल रहे हैं वो। उनको जाएं तो जसप्रीत बुमराह आईपीएल के अलावा दुनिया की कोई लीग नहीं खेलता। अगर वो एक टेस्ट मैच खेलेगा, दूसरे में रेस्ट करेगा, तीसरे में दोबारा खेलेगा। उसके बाद आप अर्शदीप सिंह को देख लें, उसको भी वो ऐसे यूटिलाइज करते हैं। यही है कि आपको पता है कि इंडिया वाले अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट करते हैं, और जब भी ये वक्त आएगा सब दुनिया देखेगी इंडिया की इंप्रूवमेंट और वो बेहतर से बेहतर ही होगी हमेशा की तरह। पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे कोचेज ने भी कहा है कि भाई इंडिया से सीखो कि वो किस तरीके से दुनिया के ऊपर अरूज कर रहा है, किस तरीके से वो बॉलिंग में डोमिनेट कर रहा है, किस तरीके। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच, टेस्ट सीरीज जो कि पाकिस्तान में हुई। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है पाकिस्तान, अब वो टीम बन चुका है जो एक टाइम पर दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम हुआ करती थी। आज वो यूएसए से हार चुकी है, आज वो अफगानिस्तान से हार चुकी है, अब जिम्बाब्वे से हार चुकी है, और अब हद ये हो चुकी है कि बांग्लादेश से हम घर में हार चुके हैं। तो ये सारी बातें हमारी बॉलिंग पर बहुत सारे सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। तो अब यही बांग्लादेश टीम जो कि पाकिस्तान से जीत चुकी है, अब इंडिया से मद्दे मुकाबल होने वाली है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के बारे में हमारे लोग क्या कहते हैं, क्रिकेट फैंस क्या कहते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं देखें, वाकई जस्टिफाई नहीं कर रहे। कहाँ हमने शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार, यूनस, स्कलैन मुश्ताक, उनके नाम ही डुबो के रख दिए हैं। हमारे पास 2022 तक इवन के बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन अच्छा लड़का था, हमारे पास अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो अभी करंट बैठे हुए ना, आपका चेयरमैन, आपका सिलेक्टर, आपके कोचेस, उन्होंने तबाह किया आपकी बॉलिंग। शाहीन अफरीदी को आपने यूटिलाइज नहीं किया, तीनों फॉर्मेट्स में रगड़ा दिया हुआ है। T20 खेल रहा है, T20 खेल रहा है, T10 जाकर लीग खेल रहा है, दुनिया की कोई लीग वो बंदा नहीं छोड़ रहा। नसीम शाह को भी ऐसा ही आपने तमाम दुनिया की लीग्स खेलने भेज दिया है। हारिस रऊफ जनाब साहब कभी CPL खेल रहे हैं, कभी जाके अमेरिका वालों की लीग खेल रहे हैं। तो आपने अपने प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज नहीं किया। वर्कलोड मैनेज नहीं किया तो किसी के बाजू में फ्रैक्चर है, किसी के घुटने में फ्रैक्चर है, किसी से पेस नहीं निकल रही। अदर साइड आप इंडिया में जाएं तो जसप्रीत बुमराह आईपीएल के अलावा दुनिया की कोई लीग नहीं खेलता। अगर वो एक टेस्ट मैच खेलेगा, दूसरे में रेस्ट करेगा, तीसरे में दोबारा खेलेगा। उसके बाद आप अर्शदीप सिंह को देख लें, उसको भी वो ऐसे यूटिलाइज करते हैं। दुनिया पैट कमिंस को देख लें, मिचेल स्टार्क को देख लें, दुनिया अपने कीमती असासे जो हैं उनको बचा के चलता है और हम पाकिस्तानी उसको डिस्ट्रॉय करने में मशहूर हैं। ठीक है। इंडिया टैलेंट को बनाने में और हम टैलेंट को बिगाड़ने में मशहूर हैं, आप ये कह सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यही बांग्लादेश जिसने हमारी बॉलिंग फेस की और हमें बहुत ज्यादा स्कोर जो है वो खाने को मिला, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा जो है एक्सपेंसिव बॉलिंग हमें करके दिखाई है, अगर यही बांग्लादेश जो है वो जब इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी तो आपको क्या लगता है कि अगेन बैटर जो उनकी बैटिंग लाइन है वो इसी तरह परफॉर्म करेगी जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग के थ्रू परफॉर्म किया, या फिर इंडिया की बॉलिंग जो है वो ये सख्त रखती है कि वो बांग्लादेश के बॉलर्स को बैट्समैन को रोक सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश इवन इंडिया में जाके कुछ उनका कोई एक आधा प्लेयर 100 भी लगा सकेगा। क्यों? इंडिया स्पिनिंग ट्रैक्स बनाता है, हर कंट्री की अपनी चॉइस है भाई। वो फास्ट ट्रैक्स बनाए, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो हाई बाउंस विकेट्स होंगी, आप इंग्लैंड में जाएंगे तो स्किटिंग विकेट्स आपको मिलेगी, बॉल स्किट करेगा। तो इंडिया की मर्जी, वो स्पिनिंग ट्रैक बनाए जो मर्जी बनाए। इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा, ऐशवन, जडेजा और कुलदीप यादव, ये तीन ऐसे बॉलर्स हैं जो दुनिया के किसी भी प्लेयर को नचवा सकते हैं। आपने देखा होगा कुलदीप यादव ने बाबर को 3-4 दफा आउट किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश 250-300 प्लस रन के पूरी की पूरी साइड मिलकर 250-300 प्लस रन करेगी। यहाँ पाकिस्तान ने 448 रन किए और बांग्लादेश ने 558 पता नहीं कितने रन करके पाकिस्तान को 30 रन का टारगेट 10 विकेट से जीत लिया। तो उन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ हराया है, उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे एक अच्छा तमाचा मारा है कि यार आप लोग, हम 1971 में बने हैं, आप 1947 में बने हो और हमारी क्रिकेट आपसे ऊपर चली गई है। और इंडिया का बांग्लादेश से मुकाबला नहीं है, इंडिया का इवन अभी वर्ल्ड से मुकाबला नहीं है। हाँ, इंडिया का मुकाबला करवाना है तो ऑस्ट्रेलिया को लेके आओ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जब आपस में बेचा पड़ता है तो लगता है कि यार दो विनर टीम्स आपस में खेल रही हैं। इंडिया तो यार वो टीम है जिसने आपको 120 नहीं बनाने दिया। अगर आपने बॉलिंग अपनी बेहतर करनी है, सबसे पहले शाहीन अफरीदी को ग्राउंड में बिठा कर उसके 5 लित्तर मारें, ठीक है, और उसको कहें जाओ डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेल के अपनी इंजरी को ठीक करो, इंजरी को ठीक करने के बाद शाहिद अफरीदी वाली सियासत से निकलो और उसके बाद क्रिकेट खेलो।
तब जाके हमारी बॉलिंग ठीक हो सकती है। नसीम शाह की फिटनेस ख़राब है, नसीम शाह का पेट निकला हुआ सबको नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ़ को वर्ल्ड कप में यूएसए वालों ने लास्ट ओवर में 16 रन मार दिए। हारिस रऊफ़ की पहले वाली फिटनेस नहीं रही। जब ये बंदे जब तक खेलते हैं उसके बाद इनकी शादी होती है, शादी के बाद ये फ्लॉप हो जाते हैं। डोंट नो रीज़न क्या है। इन लोगों का बाद में अपना खाना मैनेज नहीं करते, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, या इन लोगों के हनीमून पीरियड्स ख़त्म नहीं हो रहे। भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको चाहिए कि जैसी अरशद नदीम यार एक सिंगल हैंडेड बंदा उठ के विन कर रहा है, आप 11 बंदे मिलकर विन नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप पाकिस्तान के लिए खेल ही नहीं रहे। रीज़न है कि आप अपनी पॉकेट के लिए खेल रहे हो। बाबर को पता है 45 लाख सैलरी जेब में जा रही है, शाहीन को पता है 45 लाख मिल रहा है, तो ठीक है पाकिस्तानी वाम जाए बाढ़ में, हमें पैसे मिल रहे हैं। सिंपल यही है कि इन लोगों की सैलरीज डिडक्ट होनी चाहिए। जो जिस लेवल का परफॉर्म करेगा उस लेवल की सैलरीज मिले, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। हम हार गए बांग्लादेश से अपने होम ग्राउंड में। अब यही बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को हरा चुका है, इंडिया के साथ मुकाबला करने जा रहा है। बॉलिंग लाइन पर सिर्फ बात की जाएगी, वो बॉलिंग लाइन जिसको हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन कहते थे, वो बांग्लादेश के सामने ढेर हो गई। इंडिया की बॉलिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए अब वो एरा आ चुका है, इंडिया के पास वो बॉलर्स हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर 30 पे 30 नहीं बनने देते, तो एक अनबिलीवेबल मैच को जो है वो विनिंग सिचुएशन में लेके आ सकते हैं। तो इंडिया के पास ये पावर है। आप अगर एशिया कप उठा के देख लें, अनबीटेबल जीते हैं। तो जितने भी, अगर नो डाउट कि इंडिया बैटिंग की वजह से भी जीता, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा परसेंटेज जो है वो अब मैच विनिंग की बॉलिंग साइड की वजह से है। आप उनके बुमराह की बात कर ले, ओनली ऐसा एक वन प्लेयर है पूरी दुनिया के अंदर जो कि 6 के 6 यॉर्कर्स करवा सकता है, जो कि भाई पूरी दुनिया के बैट्समैन उससे डरते हैं। अगर शामी की बात करें, आप ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर बात करें, क्या उसने कमाल की जो है वो बॉलिंग की थी, 6-6 7-7 विकेटें 5 मार हर मैच में मारता है। तो इंडिया के पास सिराज आ चुका हुआ है, इंडिया के पास कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आ चुके हैं जो कि इंडिया को इस टाइम पूरी दुनिया के ऊपर इस टाइम रूल करवा रहे हैं। चाहे बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें। बैटिंग में देखें तो आप सूर्य कुमार यादव पूरी दुनिया के ऊपर छा गए हैं। 3 साल के अंदर अंदर जो है वो बंदा इंडिया का कैप्टन बन के बैठ गया। मतलब कि इतना आउट क्लास टैलेंट इंडिया के पास है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, दोनों साइड से, कि भाई वो इस टाइम दुनिया उनसे डरती है कि भाई हमने इंडिया से सीरीज नहीं खेलनी, हमने इंडिया से मैचेस नहीं खेलने, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट के अंदर इस टाइम वो रूल कर रहे हैं। तो भाई इंडिया इस टाइम अनबीटेबल चल रहा है, इस टाइम उनको कोई भी नहीं हरा सकता। बांग्लादेश तो ख्वाब ही सोचती रहती, बांग्लादेश तो बच्चा उनके सामने। अच्छा मुझे विकास ये बताइएगा थोड़ा सा कि जिस तरह की हमने इस दफा टेस्ट सीरीज देखी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया है या फिर पाकिस्तान ने बहुत पैथेटिक परफॉर्म किया है? मैं इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ। क्या पाकिस्तान को स्टिल वर्क करने की जरूरत है? बिकॉज इन द लास्ट 2 ईयर्स हमने कोई इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं देखी। नहीं, बॉलिंग अच्छी है, लेकिन यह है कि टेस्ट मैच के हिसाब से देखा जाए तो हमारे बैट्समैन की कारकर्दगी में वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए। ठीक है, बॉलिंग तो बेस्ट है हमारी ऑलवेज। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के स्कोर्स हमें पड़े हैं बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश के बैट्समैन के थ्रू, ये बांग्लादेश ने अपनी इम्प्रूवमेंट की है या पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली जो है अपनी जो वकार है, अपनी जो वैल्यू वो खो चुका है? जी डेफिनेटली उनकी इम्प्रूवमेंट ही है। जाहिर है एक टाइम था कि वो बांग्लादेश को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान को हराया, इसका मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अगर हम लोग शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, उसकी जो पेस है उसके अंदर जो कमी आई है, इवन कि नसीम शाह भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें तो हमारे 4 पेसर्स है, चारों ही बिल्कुल फारिग बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडियम पेस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? जी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक टाइम था कि हम लोग का बिलीव ही हमारी बॉलिंग पर होता था। अब बैटिंग से बिलीव अब हटा बॉलिंग पर बिलीव चला गया, अब उससे भी हट गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम लोग पिछले कुछ ईयर्स की बात करें तो हम लोग उस तरह से अपनी बॉलिंग के ऊपर जो है ना वो अपनी ठाठ बिठाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है अगर हम लोग ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया की बात करते हैं, आने वाले टाइम में बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो इंडिया के साथ होने वाली है, तो इंडिया के जो पेसर्स हैं वो बांग्लादेश को रोकते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल जाहिर है कि आपका ख्याल यही है कि आपको पता है कि इंडिया वाले अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट करते हैं। बिल्कुल। और जब ये वक्त आएगा सब दुनिया देखेगी इंडिया की इंप्रूवमेंट और वो बेहतर से बेहतर ही होगी, हमेशा की तरह बेहतर से बेहतर होगी। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पेसर है जो कि बांग्लादेश को बिल्कुल परफॉर्म करने नहीं देने वाला? जितना बांग्लादेश यहाँ पर खुल के खेला है उतना ही जकड़ लेगा इंडिया उसको। औकात कोई नहीं थी पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान भी एक टाइम में जो है वो रूल कर रहा था क्रिकेट के अंदर, नो डाउट। अब पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बुरा टाइम आ चुका है, तो बांग्लादेश अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान को हरा के जा रहा है, तो इस मीन के पाकिस्तान के क्रिकेट को दफन हो चुका हुआ
है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश हमारे घर में आके हमें घुस के जो है मार के चलेगी, हमारी क्रिकेट को दफन करके चलेगी। हम शहीन की बात करें, शहीन जो है वो कितना घटिया प्लेयर है जो अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करता फिरता है। बाबर आजम के साथ पहले बदतमीजी की, फिर उसके बाद अपनी शान के साथ बदतमीजी की, बाबर की उसके साथ है, उसके रिजवान के साथ है। मतलब आपस में ये इनका कचूमड़ बना हुआ है, जैसे सास बहू का जैसे लड़ाई चल रही होती है। वो कैप्टन बाहर है तो उसको मुसीबत है, वो कर रहा है तो वो उसको मुसीबत है। मतलब कि अजीब कचूमड़ मचा हुआ है हमारी टीम के अंदर। तो बांग्लादेश ने जीती, हमने खुद जो है वो उनको मैच दिया है, हमने खुद मैच जो है हम हारे हैं। अगर ये शहीन अफरीदी को निकाल दे, बाबर आजम को निकाल दे, मेरे ख्याल में हमारी टीम 90% बेहतर हो सकती है अभी भी। लेकिन हमारे पास कहाँ वो सिलेक्टर्स जिनको समझ आया कि भाई किनको निकालना है किनको नहीं निकालना। वही साइम यू को 20 सीरीज में ओडीआई खिला दिया, टेस्ट सीरीज खिला दिया, नाकाम पे नाकाम। तो भाई मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो जीता नहीं है, उसको जितवाया गया है और हमारी क्रिकेट वैसे दफन हो चुकी है। होपफुली अगले शायद 100 साल के अंदर हमारी रिवाइव हो जाए क्रिकेट। आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि हमें सकलैन मुश्ताक जैसे लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग स्ट्रेटजीज है, बैटिंग स्ट्रेटजीज है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए है? क्योंकि अगर हम अभी की क्रिकेट देखें तो इंडिया इज द चैंपियन टीम, पाकिस्तान इस वक्त वे फॉर फ्रॉम इंडिया है। देखें सिर्फ हमारे पाकिस्तानी एक प्लेयर ने नहीं कहा, पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे कोचेज ने भी कहा है कि भाई इंडिया से सीखो कि वो किस तरीके से दुनिया के ऊपर अरूज कर रहा है, किस तरीके से वो बॉलिंग में डोमिनेट कर रहा है, किस तरीके से वो बॉलर्स लेके आओ, उसका अपना डोमेस्टिक सिस्टम देखें कितना स्ट्रॉन्ग है। रोहित शर्मा देखें, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, अब देखें डोमेस्टिक सिस्टम खेल रहे हैं वो, उनको शर्म नहीं है। तो ये बाबर आजम बगैरतों को शर्म आती है डोमेस्टिक सिस्टम खेलते हुए। मोहम्मद आमिर चले, वो एक अच्छा प्लेयर था, उसको भी खेलनी चाहिए थी, उसने भी कहा था मैंने डोमेस्टिक नहीं खेलना। तो हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है, उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो क्रिकेट के लिए सीरियस है, वो डोमेस्टिक में भी चले जाते हैं अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे अगर डोमेस्टिक की बात करें तो कहते हैं कि भाई हमें शर्म आती है, हमारी इंसल्ट होती है। अच्छा वकास, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग तो बांग्लादेश को नहीं रोक सकी, आपको क्या लगता है कि इंडिया का कौन सा एक बॉलर है जो जिसके सामने बांग्लादेश चल नहीं पाएगी? देखिए आपने सिर्फ एक बॉलर का नाम लिया है तो सारे डेंजरस है, लेकिन अगर एक का नाम लेते हैं तो मैं कहता हूँ पूरे इंडिया का सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे डेंजरस, जिससे आगे जो है वो सबकी टांगें कामती हैं, तो वो ओनली जसप्रीत बुमराह है। आप देखें कि भाई वो वाहिद बंदा है जो भाई बंदे की टांग को पकड़ के ना कुत्तों की तरह पड़ जाता है, 6 के 6 यॉर्कर मार देता है। वो एबिलिटी जो है ना उसकी, और देखें 4, 5, 6, 7 कदम से आना और फिर इतने स्पीड से बॉल करना, फिर यॉर्क पे यॉर्क करवाना, फिर जब उसने शॉर्ट पिच करनी है शॉर्ट पिच, इतनी आउटस्टैंडिंग, इतना वेरिएशन उसके बॉल के अंदर, इतनी इन स्विंग, इतनी आउट स्विंग, तो भाई वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। ओके, थैंक यू सो मच।